अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हो ओपिनियन एचडी। और आज हम गुफ्तगू करेंगे पीटीआई आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़वाल का शिकार क्यों हुई, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है, क्या अब्दुल क्यूम खान नियाज़ी पीटीआई को बतौर सदर एक बेहतरीन जमात बनाकर चल सकते हैं या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक अब अपने गोल अचीव करने की पोजीशन में चले गए हैं या नहीं। क्या मुतहदा अपोजिशन का जो स्पीकर है वो हुकूमत और मुतहदा अपोजिशन यानी पीडीएम की हुकूमत है जो वो बना सकेगी या नहीं, इस पर गुफ्तगू होगी। गुज़िश्ता रोज़ आपने चूँकि एक अजीब व गरीब कहानी देखी होगी कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर यानी वो जमात जो अरूज पर थी, थोड़े ही अरसे में कैसे ज़वाल पजीरी का शिकार हो गई। यानी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब की कॉल आती है, उनका एक इजलास यानी उनकी तरफ से दावतनामा मौसूल होता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का ज़मान पार्क में इजलास है। तो उस इजलास में तवक्को ये की जा रही थी कि बहुत सारे लोग शामिल होंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, यानी बहुत तवक्को बड़े लोगों की जा रही थी कि पार्लिमानी पार्टी के बेशतर अरकान उस इजलास में जाएंगे। और इस सूरत हाल को देख के जो पीडीएम की हुकूमत है वो भी इस्लामाबाद में बैठी हुई परेशान थी कि पता नहीं आज क्या होगा, चूँकि उस इजलास के साथ आज़ाद कश्मीर की ये जो नई हुकूमत है इसका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ था। इनकी लाइन ऑफ डायरेक्शन वहाँ उस इजलास के बाद तय होनी थी, जो हो चुकी है। अब रास्ता क्लियर हो गया। अब मुख्तसर सी कहानी बयान करता हूँ कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर में चंद बरसों में अरूज से ज़वाल का शिकार कैसे होती है। अगर आप मुस्लिम लीग नून का जायज़ा ले लें, वो पीटीआई से पहले की जमात है आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो आज भी मजबूत है 7 अरकान असम्बली के साथ। वो जो लोग जहाँ खड़े हैं वो खड़े हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई दहाइयों से आज़ाद कश्मीर में कायम है, इसकी ब्रांच, लेकिन वो भी मजबूत जमात है 12 अरकान असम्बली के साथ। लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि एक वफाकी सतह की एक पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर आज बिल्कुल बंद गली में जा चुकी है? उसकी वजह क्या है, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि आज अहाता करें कि ये जमात सुकड़ के 7 लोगों तक क्यों रह गई है। लोगों ने इमरान खान को मानने से क्यों इनकार किया। वो लोग जो कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए दौड़े लगा रहे थे 2021 के इलेक्शन में, आज 2023 में वो लोग ज़मान पार्क जाने से दौड़ गए। क्यों, ऐसा क्यों है, इस पे आज बात करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि 2021 के जो अगर हम 16 के इंतखाबात की बात करें, आज़ाद कश्मीर में जिन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि आज़ाद कश्मीर में नौमौलूद थी, उससे पहले पार्टी थी, पार्टी के सदर हुआ करते थे डॉक्टर लुत्फ़ुर रहमान। उनको इमरान खान साहब ने हटाया और इलेक्टेबल्स लाने की कोशिश की। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से पहले चौधरी ज़फ़र अनवर को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया जाता है। फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब 2016 के इंतखाबात से कबल पीटीआई को ज्वाइन कर जाते हैं। फिर क्या होता है कि पीटीआई को ज्वाइन करने के बाद जो इलेक्शन में उतरती है जमात, तो आज़ाद कश्मीर में से कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकती और सिर्फ महज 2 नशिस्तें, वो भी महाजरीन मकीम पाकिस्तान की 2 नशिस्तें पीटीआई के हिस्से में आती हैं। फिर ये होता है कि पार्टी के लिए बैरिस्टर सुल्तान मेहनत करते हैं। 2021 के इलेक्शन में पार्टी इस सतह तक आ जाती है, चूँकि वफाक में हुकूमत थी। जाहिर सी बात है जिस भी पार्टी की वफाक में हुकूमत होती है वो आज़ाद कश्मीर में ऑटोमेटिकली हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाती। अब ये हुआ कि 2021 के इंतखाबात सर पे थे और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने बड़ी हिम्मत करके उस पार्टी को आज़ाद कश्मीर में खड़ा कर रखा था। अब ये होता है कि एक नौवारद जो सियासतदान हैं सरदार तनवीर इलियास खान, उन्हें अली अमीन गंडापुर और सैफुल्ला नियाज़ी के ज़रिए आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में इंटर कर दिया जाता है और उन्हें वजारत उज़्मा उनके साथ वजारत उज़्मा की डील की जाती। फिर ये होता है कि इंतखाबात से पहले ही पार्टी के अंदर जो है वो मसाइल आ जाते हैं। सरदार तनवीर इलियास खान अपना एक दड़ा बना के सामने आ जाते हैं, मेंबरान असम्बली की खरीद और फरोख्त शुरू हो जाती है, उम्मीदवारों को फंडिंग की जाती है और यूँ एक मखसूस दड़े के साथ जो हैं वो तनवीर इलियास सामने आते हैं। फिर क्या होता है कि अब इंतखाबात हो जाते हैं, सरदार तनवीर इलियास अपना पूरा जोर लगा के खुद वजारत उज़्मा हासिल करने के लिए वो जो पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सदर होते हैं उस वक्त के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, उन्हें पीछे करने में कामयाब हो जाते हैं। यूँ सरदार अब्दुल क्यूम खान नियाज़ी का कुरा निकलता है, तो साथ ही साथ जो पीटीआई की सदारत है वो बैरिस्टर सुल्तान साहब से लेके तनवीर इलियास खान को सौंप दी जाती है, जो एक ना कोई पॉलिटिकल वर्कर रहे होते हैं, ना जिनके पास एक्सपोजर होता है सियासत का।
ये वहां से सियासत जो आज़ाद कश्मीर की पीटीआई है ना, इसकी तबाही की बुनियाद तब रख दी गई थी जब सरदार तनवीर इलियास खान को आगे लाया गया था। ना उनके पास तजर्बा था, ना टीम थी। फिर क्या होता है, फिर सरदार तनवीर इलियास खान अपनी जो एक मखसूस टीम के साथ, जनाब अब पार्टी के सदर हैं जो पीटीआई के आज़ाद कश्मीर, वो अपनी पार्टी के वज़ीर आज़म के खिलाफ तारीख में पहली मरतबा अदम एतमाद की तैयारियां शुरू कर देते हैं, साजिशें शुरू कर देते हैं। अपने ग्रुप के जो उनके वज़रा होते हैं वो उनके साथ कैबिनेट के इजलासों में नहीं जाते हैं, वो वज़ीर आज़म को मानते नहीं हैं। यूँ वो 9 माह की जो कलील अरसा में वो साजिशों में कामयाब होते हैं और अपनी ही पार्टी के वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद अपनी ही जमात ले आती है आज़ाद कश्मीर में रातों रात। यूँ सरदार तनवीर इलियास खान 9 माह बाद आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा का जो ताज है वो अपने सर पे रख लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर वही ना तजर्बाकारी, ना पॉलिटिक्स का पता। पार्टी के अंदर उस वक्त तक 3 धड़े बन चुके होते हैं। चौधरी अनवारुल हक साहब भी उस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, ये भी नाराज़ हो गए थे वज़ीर आज़म से आते चंद माह के अंदर। इनकी नाराज़गी, वो अपना एक कैंप बना रहे थे, बैरिस्टर सुल्तान अपने कैंप में थे, तनवीर इलियास अपने कैंप में थे। ये जो खींचा तानी थी, इसने पार्टी का ना बुरा असर करके रख दिया। अब जो नाअहली का मामला आया वज़ीर आज़म की, तो तनवीर इलियास नाअहल हो जाते हैं। पार्टी के अंदर वो जो पार्लिमानी पार्टी के अंदर इत्तफाक और इत्तेहाद होता नहीं है, कोई इधर खींच रहा होता, कोई उधर खींच रहा होता। उसका नतीजा ये निकला कि कल ज़मान पार्क के अंदर जो जाने वाले, ये वही जमात है जो 32 अरकान का जो है ना वो मैंडेट लेके असेंबली में पहुंचती है। कल इस जमात के पास जो पार्लियामेंट, इसकी जो चेयरमैन है, उसके पास जाने के लिए सिर्फ 7 अरकान थे। अब बड़ा अहम फैसला हो गया, 7 अरकान थे, चले जो भी थे वो पता चल गया कि कौन है पीटीआई के साथ। अब उन 7 अरकान में चौधरी मकबूल गुजर थे और वो स्पीकर के उम्मीदवार हैं पीटीआई की तरफ से। इसी तरह अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी थे, सरदार मोहम्मद हुसैन थे, हाफिज़ अहमद रज़ा थे, चौधरी मोहम्मद इकबाल थे, अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी और जो बाकी लोग थे। अब ये 7 लोगों में से फैसला किया गया, एक सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी को कल सदर बना दिया गया, सरदार तनवीर इलियास खान को हटा दिया गया पार्टी से की सदारत से। अब ख्वाजा फ़ारूक भी शामिल थे उस मीटिंग में। ख्वाजा फ़ारूक बड़े सीजनड पॉलिटिशियन हैं, बड़े जो है ना प्योर वर्कर टाइप आदमी हैं। अब उनका फैसला मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने बहुत अच्छा फैसला किया कि ख्वाजा फ़ारूक अहमद को अब बना दिया गया है जी, अपोजिशन लीडर के लिए उनकी नामजदगी कर दी गई है। और साथ ये फैसला किया गया पीटीआई आज़ाद कश्मीर के अंदर अब अपोजिशन बेंचों पे बैठेगी। और ख्वाजा फ़ारूक को हदायत की गई कि पार्लिमानी पार्टी का फौरी इजलास तलब किया जाए और जो अरकान उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हो शामिल होंगे वो पीटीआई का हिस्सा रहेंगे, जो नहीं होंगे उनकी फरागत के लिए इसके बाद काम शुरू किया जाएगा। यानी आज पीटीआई का जो हाल हो गया है वो बहुत बुरा हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये चूँकि जो लोग टिकट्स पे इलेक्शन लड़के गए, लेकिन अब बाज़ लोग सरदार तनवीर इलियास खान को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उस वक्त इमरान खान साहब ने जो डिसीजंस लिए थे वो पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से किसी को सामने लाया जाता तो आज जमात की ये हालत ना होती। अब कल सरदार तनवीर इलियास खुद इस्लामाबाद बैठे हो वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं, वो तो इजलास में गए नहीं। अब बाकी कुछ अरकान मेरी इत्तला के मुताबिक वो भी लाहौर तक पहुंचे, कुछ रास्तों से वापस आए। उन्होंने कहा कि पार्टी के सदर अब नहीं जा रहे तो हम क्यों जाएं वहाँ पे। अब जो अगली बात है वो ये है कि जो सरदार चौधरी अनवारुल हक साहब हैं, कल हुकूमत चूँकि इन्हीं चीज़ों को वाच करती रही कि ज़मान पार्क में क्या होगा क्या होना है। अब चौधरी अनवारुल हक साहब के लिए रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब पीडीएम का जो स्पीकर है, स्पीकर के जो उम्मीदवार हैं चौधरी लतीफ़ अकबर, वो आज मैं आपको बता रहा हूँ बआसानी वो मुंतखब हो जाएंगे क्योंकि तकसीम आ गई ना पीटीआई के अंदर। इसके अलावा अब कल जो ब्रीफिंग भी ली सेक्रेटरी फाइनेंस से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने, आज़ाद कश्मीर के जो मालियाती अमूर हैं उन पे मसाइल हैं, पैसों के काम क्या मामलात हैं, फ़ंड्स के लिए क्या क्या सूरत हाल है, तो वो बड़ी तवील एक ब्रीफिंग ले ली है उन्होंने। अब उस पर उन्होंने स्टार्ट लेना है। इसके अलावा अब मैं ये समझता हूँ कि चौधरी अनवारुल हक साहब के लिए जो मसाइल थे आ सकते थे पीटीआई की तरफ से, अब पीटीआई तो तकसीम हो गई है, अपोजिशन बेंचों पे बैठने का फ़ैसला कर चुकी है। अब हुकूमत का जो जहाज़ है वो टेक ऑफ करने के लिए बज़ाहिर को उस तरह से मसला नहीं नज़र आ रहा। अब स्पीकर का इंतखाब होगा, उसके बाद जो कैबिनेट के लिए उसके मेंबरान में इजाफे के लिए एक जो करारदाद है वो असम्बली में मूव होगी, जो मंजूर कर ली जाएगी, लेजिस्लेशन होगी, लोगों को जो वज़रा की तादाद है वो बढ़ाई जाएगी और फिर आज़ाद कश्मीर की जो नई हुकूमत है जिसके टीम कैप्टन चौधरी अनवारुल हक हैं, ये अब काम करना शुरू करेगी। और लोगों ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं कि एक शख्स, ऐसा शख्स जो प्रोटोकॉल का रसिया नहीं है,
जो सरकारी अफसरान को अपने दाएं बाएं घूमता हुआ नहीं देखना चाहता है। अब ये उम्मीदें हैं चौधरी नवारुल हक से, अब देखिए आगे क्या होता है। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।